ये सवाल कह रहा है देखिए आपसे कि सैलरी जो राज की है 2018 में वो 15,000 पर मंथ है, और उसकी सैलरी 2019 में जो है वो 20,000 पर मंथ है, और फिर 2020 में उसकी सैलरी 15,000 पर मंथ है। आपको बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सैलरी इन 2020 ओवर द प्रीवियस ईयर। तो देखो 2020 की कंपैरिजन मुझे करनी है प्रीवियस ईयर से, तो वो 2019 है। 2020 में आपकी जो सैलरी है वो आपको दी है कि 15,000 हो जाती है, और 2019 में सैलरी क्या है आपकी 20,000 है। अच्छा 2018 का डेटा यहाँ किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे। मुझे सिर्फ यही बताना है कि 2020 में जो सैलरी है वो 2019 से कितना कम हो गई, परसेंटेज डिक्रीज कितना है। तो आप कहोगे भाई ये 5,000 रुपये कम हुई, और 5,000 रुपये 20,000 का अगर आप ध्यान से देखें तो एक चौथाई है। तो एक चौथाई होने की वजह से हम कहेंगे ये -25% हो गया रिडक्शन। तो 25% रिड्यूस हो गया, क्योंकि एक चौथाई का मतलब फ्रैक्शन में अगर एक चौथाई है तो परसेंटेज में 25 होगा। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते थे कि आप इसको सोचते 20,000 और इसको आप लिखते 15,000, और फिर आप ये कहते कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ रेशियो के टर्म में, तो ये 5,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 4:3 बन जाता। तो आप कहते हैं इफेक्टिवली मेरा 4:3 हो गया है, और 4 और 3 होने का मतलब ये होता है कि ये 1/4 से कम हो गया, और -1/4 की वैल्यू परसेंटेज में 25% होती है। तो आपका आंसर 25% यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क 1। ठीक है, और ये होमवर्क 1 आपका ये होगा कि अगर मान लिया मैं 2018 को इनकॉर्पोरेट कर लूँ, भाई 2018 में वैल्यू क्या है 15,000 है, तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 2020 की जो सैलरी है ये मुझे बताना है कि 2018 प्लस 2019 का अगर एवरेज निकालूं मैं, मतलब 2020 की सैलरी 18 और 19 में जो सैलरी है उसका अगर मैं औसत निकालूं, तो उससे मान लेते हैं x% कम आएगी। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क 1 है। फिर से सवाल बोल रहा हूं, समझना। 2020 में जो सैलरी है अगर मैं पूछूं कि 2018 और 19 के एवरेज सैलरी से अगर वो x% कम है, तो आपको ये बताना है कि वो x की वैल्यू क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके